गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुरुकुल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं मोहित वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये जो वीडियो लेक्चर हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है और क्यों वुमेन एम्पावरमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है, और कैसे एक वुमन को एम्पावर किया जा सकता है। तो आज का ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी इस वीडियो लेक्चर में एंड तक बने रहिए। इस टॉपिक पर आपको हेल्पफुल रहेगा ये टॉपिक डिबेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, और जब भी आप किसी के साथ कोई भी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अपनी ओपिनियन रखने के लिए टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जब भी आपको किसी के साथ डिबेट करना है, जब भी आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप डिस्कशन का एक हिस्सा बनना है, तो यहाँ पर ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इस टॉपिक में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं, ताकि जब भी आप इस टॉपिक के बारे में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे या जब भी आप इस टॉपिक के बारे में कम्युनिकेट करेंगे किसी के भी साथ में, किसी भी इंडिविजुअल के साथ में, किसी भी जॉब इंटरव्यू में, किसी भी स्कूल में, किसी भी प्रेजेंटेशन में, तो ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों से बहुत बार एट द टाइम ऑफ जॉब इंटरव्यू पूछा जाता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ जॉब इंटरव्यू मीन्स जब भी आप किसी बीपीओ में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बहुत बार आपसे वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक पूछा जाता है, जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और वुमेन के बारे में जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, उसको चेक करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट का मीनिंग क्या होता है? वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है महिला सशक्तिकरण, ठीक है। तो आज जो हमारा देश है, आज जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, ये पूरी तरह से क्या है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है। मतलब यहाँ पर आज भी ज्यादातर जो प्रायोरिटी दी जाती है वो किसको दी जाती है? पुरुषों को दी जाती है, और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को ही यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। जबकि महिलाओं का जो दर्जा है, आज भी हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं महिलाओं का दर्जा पुरुषों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, या जो वुमेन का दर्जा है वो मेन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से हम लोग जेंडर इक्वेलिटी की बात करें, मतलब किस तरह से हम एक महिला को और एक पुरुष को एक ही दृष्टिकोण से देखें या एक ही समान अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, वही सारी चीजें आपको ये टॉपिक समझाता है, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? सबसे पहले अगर हम पहली लाइन से समझने की कोशिश करें तो वुमेन एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग वुमन द एबिलिटी टू लिव अ हैप्पी एंड रिस्पेक्टेड लाइफ इन सोसाइटी। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट एक प्रोसेस है जहां पर आप एक महिला को एबल करते हैं या एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो इस सोसाइटी में एक हैप्पी और एक रिस्पेक्टेड लाइफ जी सके, ठीक है। It involves things like education, awareness, literacy and training to help them improve their position, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी महिलाओं को एम्पावर करना है, तो किसी भी महिला को एम्पावर करने के लिए जो चीज़ें आवश्यक होती है, ठीक है, उसमें सबसे पहला आता है एजुकेशन। जब तक आप किसी भी महिला को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप यहाँ पर महिला और पुरुष के बीच में डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक मेल पर्सन को ही एजुकेट करेंगे, एक फीमेल पर्सन को एजुकेट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेल पर्सन के ग्रो करने के चांसेस रहेंगे, बट फीमेल पर्सन के ग्रो करने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो इसी वजह से कहा गया है कि यहाँ पर अगर आपको किसी भी वुमन को एम्पावर करना है तो सबसे पहले तो आपको उस वुमन को एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी वुमन एजुकेटेड रहेगी तो वो इन फ्यूचर कोई भी जॉब कर सकती है, इन फ्यूचर कोई भी बिजनेस कर सकती है, कोई भी बड़े से बड़े डिसीजन ले सकती है, या किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड का, किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर का हिस्सा बन सकती है, ठीक है। तो अगर आपको महिलाओं को एम्पावर करना है, तो महिलाओं को एम्पावर करने के लिए सबसे पहले आपको महिलाओं को एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है अवेयरनेस। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही इम्पोर्टेंट नहीं है, एजुकेशन के साथ साथ अवेयरनेस, मतलब उन लोगों को जागरूक करना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप महिलाओं को अवेयर करेंगे कि किस वजह से उन लोगों के लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, या एजुकेशन की वजह से उनको फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो ऐसे सारी महिलाएं जो आज की तारीख में एजुकेशन की तरफ नहीं जा रही हैं या एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हैं, वो भी अवेयर हो पाएंगी और उन लोगों को भी एक एजुकेशन का बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है। और वो भी किसी अन्य फील्ड में जाने से बेटर है कि वो भी एजुकेशन को प्रायोरिटी दे पाएगी। थर्ड है लिटरेसी एंड ट्रेनिंग, ठीक है।
तो यहाँ पर लिटरेट कीजिए महिलाओं को, एजुकेट कीजिए महिलाओं को, और महिलाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए ताकि वो एक अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर सकें, किसी भी पर्टिकुलर जॉब में, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में। ठीक है। तो सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? तो वुमेन एम्पावरमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पर ये आपको समझाता है कि आप महिलाओं को एक खुश और एक सम्मानजनक जीवन प्रोवाइड करें। ठीक है। और उसके बाद में आप महिलाओं को एजुकेशन प्रोवाइड करें, अवेयरनेस प्रोवाइड करें, लिटरेसी प्रोवाइड करें और ट्रेन करें उन्हें कि वो एक बेटर पोजीशन को हेल्ड कर सकें। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। अ वुमन फील्स पावरफुल व्हेन शी टेक्स अ सिग्निफिकेंट डिसीजन। ठीक है। तो हम लोगों ने कई बार देखा है कि जो डिसीजन लेने की अथॉरिटी रहती है वो सिर्फ और सिर्फ मेल पर्सन्स को दी जाती है, जबकि वुमेन पर्सन्स के पास में इतनी अथॉरिटी नहीं रहती है अपने घरों से संबंधित डिसीजन लेने के लिए, अपनी एजुकेशन से संबंधित डिसीजन लेने के लिए, अपनी जॉब से संबंधित डिसीजन लेने के लिए, या अपने बिजनेस से संबंधित डिसीजन लेने के लिए। ठीक है। पर अगर आप वुमेन को एक अथॉरिटी प्रोवाइड करें कि वो भी एक अच्छा डिसीजन ले सकती हैं। ठीक है। अगर आपके पास में डिसीजन लेने की अथॉरिटी आ जाती है तो आप भी थोड़ा सा पावरफुल फील करते हैं। अगर आपके पास में डिसीजन लेने की अथॉरिटी ही नहीं है तो यहाँ पर आपके पास में किसी भी प्रकार की कोई भी पावर नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर आपको वुमन को एम्पावर करना है तो वुमन को एम्पावर करने के लिए आपको उसे एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी प्रोवाइड करना पड़ेगी। मतलब महिलाएं भी डिसीजन ले सकती हैं, आपको उन्हें ये बताना होगा। ठीक है। और उन्हें किसी भी प्रकार के कोई भी डिसीजन को लेने से रोकना नहीं होगा। एम्पावरिंग वुमेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ कंट्रीज ओवरऑल ग्रोथ। अगर आप किसी भी वुमन को एम्पावर करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक वुमन की ग्रोथ नहीं हो रही है, बल्कि एक पूरे नेशन की ग्रोथ हो रही है, बल्कि एक पूरी कंट्री की ग्रोथ हो रही है। तो अगर आपको अपनी कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ चाहिए तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मेल पर्सन को एम्पावर नहीं करना होगा, बल्कि आपको अपने फीमेल पर्सन को भी, वुमेन्स को भी एम्पावर करना होगा। If a household has just one earning member while another family has both men and women earning, who will have a better standard of living? ठीक है। मतलब एक ऐसा परिवार है जहां पर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने वाला व्यक्ति एक ही है और जो कि एक मेल पर्सन है। ठीक है। और उसके कंपैरिजन में एक ऐसा परिवार है जहां पर पैसे कमाने वाले दो लोग हैं, एक मेन भी है और एक वुमन भी है, और जो दोनों ही पैसे कमा रहे हैं। तो हु विल हैव अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब किसके पास एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, मतलब किसके पास सारे साधन संसाधन होंगे, किसके पास में सारी सुविधाएं होंगी। तो सीधी सी बात है, द सॉल्यूशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, अ हाउस होल्ड इन विच बोथ मैन एंड वुमेन वर्क। ठीक है। तो इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन है, एक ऐसा परिवार जहां पर एक महिला और एक पुरुष दोनों ही पैसे कमाते हैं। ठीक है। तो वहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू एक ऐसी फैमिली से जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन अर्निंग कर रहा है। ठीक है। तो अगर आपको अपनी अर्निंग को ग्रो करना है, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ग्रो करना है, तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा होंगे अर्निंग करने वाले, तो सीधी सी बात है कि आपकी फैमिली में जो अर्निंग आएगी, जो पैसा आएगा वो भी ज़्यादा आएगा। और अगर आप लोगों के पास में ज़्यादा पैसा आएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं अरेंज कर सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। ठीक है। ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। एज अ रिजल्ट, अ कंट्री वेयर मैन एंड वुमेन वर्क टुगेदर ग्रो मोर क्विकली। तो यहाँ पर एक ऐसा देश जहाँ पर एक महिला और एक पुरुष दोनों ही काम कर रहे हैं, ऐसी कंट्री के ग्रो करने के और जल्दी ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। इन मेनी प्लेसेस पीपल ट्रीट वुमन एज इन्फीरियर। ठीक है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आज भी जो महिलाएं हैं उनको इन्फीरियर की तरह ट्रीट किया जाता है, मतलब उन्हें एक नीचा दर्जा दिखाया जाता है। ठीक है। या उन्हें एक नीचे दर्जे का माना जाता है, मतलब उनके पास में ना तो ज़्यादा कोई डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी रहती है, ना उनके पास किसी भी प्रकार की कोई भी एजुकेशन रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर महिलाओं को आज में बहुत सारी चीज़ों से रोका जाता है और उन्हें वो दर्जा नहीं दिया जाता है जो कि पुरुषों के पास में होता है या पुरुषों को प्रोवाइड किया जाता है। They taught that women are born to do household work while boys are meant to study and earn money. उन्हें ये सिखाया जाता है कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ घरेलू कामकाज के लिए बनी हैं,
या सिर्फ और सिर्फ घरेलू कामकाज के लिए ही उनका जन्म हुआ है। वाइल बॉयज आर मेंट टू स्टडी एंड अर्न मनी, मतलब जबकि जो लड़के हैं या जो पुरुष हैं, ठीक है, उन्हें पढ़ाई करने के, उनका जो जन्म हुआ है वो पढ़ाई करने के लिए हुआ है और पैसा कमाने के लिए हुआ है। ड्यू टू दिस मेंटेलिटी मैनी पीपल डू नॉट सेंड देयर डॉटर टू स्कूल। सिर्फ इसी मेंटेलिटी की वजह से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों को, अपने डॉटर्स को स्कूल तक भी नहीं भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, या अगर उन्हें स्कूल्स भेजते भी हैं तो उनकी जो शिक्षा रहती है वो बहुत ही सीमित रहती है। आपने कई परिवार देखे होंगे जहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8th तक एजुकेशन की है, 10th तक एजुकेशन की है, 12th तक एजुकेशन की है, पर उनके पास में किसी भी प्रकार की कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, या कोई भी एक अच्छी एजुकेशन उन लोगों को नहीं मिल पाई है। किस वजह से नहीं मिल पाई है? तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी मेंटेलिटी की वजह से नहीं मिल पाई है कि महिलाओं का जो जन्म हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड वर्क करने के लिए हुआ है, और इसी वजह से काफ़ी सारे जो पेरेंट होते हैं, काफ़ी सारे जो माता पिता होते हैं, वो अपने जो लड़के होते हैं, जो भी मेन पर्सन्स होते हैं उनके घर में, उन लोगों को तो शिक्षित कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आगे चल कर के घर का जितना भी खर्चा है वो किन्हें चलाना है, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को चलाना है। और अपनी बेटियों को उन्हें लगता है कि हमारी जो बेटियां हैं वो एक ना एक दिन शादी करके किसी और के घर में जाएगी और वहां पर जाकर के उन्हें उस घर का ही घरेलू कामकाज करना है। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी मेंटेलिटी की वजह से काफी सारे पेरेंट भी अपनी बच्चियों को शिक्षित नहीं करते, और क्योंकि वो लोग अपनी बच्चियों को शिक्षित नहीं करते हैं, सिर्फ इसी वजह से उनकी बेटियों को भविष्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फेस करना पड़ती है। कोई भी ऐसी लड़की जो किसी भी दूसरी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, किसी भी प्रकार से, ठीक है, अगर उसको लिविंग के लिए भी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, मतलब वो इतनी भी कैपेबल नहीं है, इतनी भी सक्षम नहीं है कि वो अपना खुद का पैसा कमा करके अपना घर चला सकती है, या अपने आप को एक लिविंग प्रोवाइड कर सकती है, या अपने बच्चों को एक लिविंग प्रोवाइड कर सकती है, तो ऐसी महिला के पास में डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी तो वैसे भी नहीं रह जाती है, ठीक है। पर अगर एक ऐसी फीमेल है जिस जो थोड़ा बहुत पैसा कमा सकती है, जो एजुकेट है, जो अपने हस्बैंड से भी कई बार आगे निकल सकती है, तो उसके पास में जो लिविंग के चांसेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसके पास में जो रिस्पेक्ट अर्न करने के चांसेस रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी समझ सकते हैं कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, हमारे देश के राष्ट्रपति भी एक महिला हैं, ठीक है। तो जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक महिला हैं, और उनका जो मान सम्मान है आज सोसाइटी में वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। वो भी एक छोटे परिवार से बिलोंग करती थी, एक छोटे समाज से बिलोंग करती थी, और उन्होंने भी अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाया है सिर्फ और सिर्फ अपनी एजुकेशन की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से, ताकि वो आज एक देश की राष्ट्रपति बन पाई है। तो अगर आज वो उस दर्जे तक पहुंच पाई है तो आपकी बेटी या आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं वो भी उस दर्जे तक पहुंच सकती है, अगर आप उन लोगों को एक प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करें और आप अगर उन लोगों को प्रॉपर सपोर्ट करें तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। बट व्हेन दे आर गिवन द चांस दे प्रूव्ड दैट दे आर नॉट लेस देन मैन इन एनी फील्ड, ठीक है। मतलब जब जब महिलाओं को वो चांस दिया गया है, वो अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो महिलाओं ने अपने आप को साबित करके दिया दिखाया है कि वो भी जो भी हमारे पुरुष हैं, जो भी हमारे मेन पर्सन है, उनसे किसी भी प्रकार से पीछे नहीं है किसी भी फील्ड में। जैसे अगर आप देखेंगे किसी भी स्कूल में, आज की तारीख में आपको देखने को मिलेगा कि एक जो गर्ल होती है वो ज़्यादा स्कोर कर जाती है कई बार एक बॉय से, क्योंकि यहाँ पर उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है, तो वो अपने आप को प्रूव कर पा रही है कि हाँ हम भी 90%, 95%, 99% या 100% तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ मेल पर्सन ही नहीं है जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, बल्कि फीमेल पर्सन्स भी हैं जो अगर उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो स्कूल्स में भी ज़्यादा स्कोर कर सकती है, ठीक है। काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही है, बड़ी-बड़ी होटल्स में काम कर रही हैं, बड़ी-बड़ी सेक्टर में, बड़ी-बड़ी फील्ड में काम कर रही है, और वहाँ पर वो मेल पर्सन से ऊपर काम कर रही है, मतलब मेल्स को लीड कर रही हैं। जैसे टीम लीडर की पोजीशंस पर है काफ़ी सारी महिलाएं, मैनेजर के पोजीशन पर है काफ़ी सारी महिलाएं, और बहुत सारी महिलाएं तो आज की तारीख में एज एन एंटरप्रेन्योर भी काम कर रही है। वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर रही है, स्टार्टअप भी कर रही है, और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अपनी एक अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन को भी रन कर पा रही है। तो अगर महिलाओं को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, उन्हें चांसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो अपने आप को पूरी तरह से प्रूव करके दिखाती हैं कि वो किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में पुरुषों के कंपैरिजन में या मेल पर्सन्स के कंपैरिजन में कम नहीं है।
However, today the scenario is changing. Women are ruling the world with their talent and intelligence. ठीक है, तो जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होता जा रहा है आज के ज़माने में महिलाएं अपने टैलेंट की वजह से, अपने इंटेलिजेंस की वजह से पूरे के पूरे दुनिया पर राज कर रही हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अपने ही देश का अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति का पद है वो भी किसके पास है? एक महिला के पास है। ठीक है, तो हमारे देश के पास जो राष्ट्रपति का पद आया है किसी भी एक महिला के पास, तो वो ये बता पा रही है कि हमारे देश को चलाने का जो काम है वो एक महिला बेटर कर सकती है एक पुरुष के कंपैरिजन में, या एक महिला भी कर सकती है एक पुरुष के कंपैरिजन में। ठीक है, to give women more power, we should also work to end child marriage and the dowry system across the country. अगर आपको महिलाओं को ज़्यादा पावरफुल बनाना है, अगर आपको महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, तो आपको ये चाहिए कि जो भी आपके यहाँ पर चाइल्ड मैरिज का सिस्टम है और जो भी दहेज प्रथाएं हैं, उसे आपके देश से पूरी तरह से समाप्त करना होगा। ठीक है, जैसे कई सारे पेरेंट होता है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी समझा था कि कई सारे पेरेंट को ये लगता है कि उनकी जो बेटियां हैं उनका जन्म सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे के घर में जाकर के घरेलू कामकाज करने के लिए हुआ है। ठीक है, कोई भी ऐसे पेरेंट जो इस मेंटेलिटी के साथ चलते हैं वो अपनी बेटियों को ज़्यादा शिक्षित नहीं करते हैं और उनका जल्द से जल्द विवाह कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही छोटी उम्र में महिलाओं का विवाह कर दिया जाता है ताकि वो किसी दूसरे के घर में जाकर के उनके घर के कामकाज को संभाल सकें। ठीक है, और जब विवाह किया जाता है तो वहाँ पर डॉरी सिस्टम भी होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मेल पर्सन है जिसकी गवर्नमेंट जॉब है, तो वो यहाँ पर डिमांड करते हैं आज की तारीख में भी कि अगर आपकी बेटी हमारे घर में आ रही है तो आपको इतना दहेज देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर ये दहेज प्रथाएं होती है तो ऐसी परिस्थिति में भी महिलाओं का, उनके पेरेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और वो भी फिर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अगर हमें महिलाओं को सशक्तिकरण करना है तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें जो भी चाइल्ड मैरिज सिस्टम है उसे पूरी तरह से समाप्त करना होगा, और जो भी दहेज प्रथाएं हैं उसे भी हमें पूरी तरह से समाप्त करना होगा समाज से। तो जब यहाँ पर हमारे समाज से दहेज प्रथा समाप्त होगी, जब हमारे समाज से चाइल्ड मैरिज का जो सिस्टम है वो समाप्त होगा, तो हमारे देश के जो महिलाएं हैं वो भी ज़्यादा सशक्तिकरण कर पाएंगी और वो भी ज़्यादा ग्रो कर पाएंगी। It also means that they should be protected from any kind of violence। ठीक है, कई बार देखा गया है कि जहाँ पर जो महिलाएं हैं वो एजुकेट नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, वो लिटरेट नहीं है। ठीक है, और वो अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है या वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि उनके साथ में वायलेंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी ऐसी महिलाएं हैं जो ज़्यादा शिक्षित नहीं है, तो ऐसे घरों में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि अगर कोई भी फीमेल पर्सन किसी भी मेल पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो मेल पर्सन उस फीमेल पर्सन के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है। ठीक है, कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। कई बार काफ़ी सारे घरों में अब्यूजिंग वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, कई बार काफ़ी सारे घरों में मारपीट भी होती है। ठीक है, तो यही वो कारण है क्योंकि ये जो महिलाएं हैं वो शिक्षित नहीं है और वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती हैं, अपनी वॉइस को रेज नहीं कर सकती, और इसी वजह से वो कई बार इन सारे वॉयलेंस को झेलती हैं और कई बार इन सारे वॉयलेंस के साथ ही अपने जीवन को पूरी तरह से समाप्त कर देती हैं। ठीक है, पर अगर एक ऐसी महिला है जो पूरी तरीके से एजुकेटेड है, जो पूरी तरह से शिक्षित है, जो अपना खर्चा खुद उठा सकती है या जो अपनी एक रिस्पेक्ट बिल्ड कर सकती है समाज में, तो वो इस प्रकार की कोई भी घटना को पहली बार ही घटित नहीं होने देगी। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी महिला जो एक बार ये सारी घटनाओं को घटित होने देती है, तो यहाँ पर मेल पर्सन को ये अधिकार मिल जाता है कि फिर वो बार बार इस प्रकार की घटनाओं को दोहरा सकते हैं। ठीक है, पर अगर आपको इस प्रकार की घटनाओं को पूरी तरह से समाप्त करना है तो सबसे पहले आपको अपनी बेटियों को शिक्षित करना होगा, ताकि आपकी बेटियां भी इस प्रकार के जितने भी वायलेंस है उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकें और अपने आप को खुद से ही प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, वुमन विद गुड एजुकेशन मेक श्योर दैट हर चाइल्ड ऑल्सो गेट गुड एजुकेशन। अगर एक महिला खुद शिक्षित है, एक महिला के पास में ही अच्छी खासी शिक्षा है, तो यहाँ पर वो ये कोशिश करती हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनको भी एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो सके या उनके बच्चों को भी एक अच्छी एजुकेशन मिल सके, विच लीड्स टू अ प्रोस्पेरस कंट्री। ठीक है, अगर एक महिला शिक्षित होगी, एक पुरुष शिक्षित होगा, उनके बच्चे शिक्षित होंगे, तो इसकी वजह से एक समृद्ध देश हमारा बन सकता है। Empowering women helps them stand in their own feet।
अगर आप वुमेन को एम्पावर करते हैं तो आप उन्हें अपने खुद के पैरों पर खड़े होने का एक मौका दे रहे हैं और आप उनकी मदद करते हैं कि वो भविष्य में जाकर के अपने खुद के पैरों पर खड़ी हो सके, अपने खुद के डिसीजंस ले सकें, अपनी खुद की जॉब कर सकें, अपना खुद का बिजनेस कर सकें, अपने आप को खुद को और अपनी फैमिली को बहुत हद तक सपोर्ट कर सकें। एजुकेशन गिव्स वुमेन कॉन्फिडेंस, नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग पावर। अगर आप किसी भी महिला को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो एजुकेशन के साथ ही एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एक नॉलेज मिलता है उन्हें और उनके पास में एक डिसीजन मेकिंग की पावर भी बिल्ड हो पाती है। I hope the above provided essay on women empowerment will be helpful in understanding the importance and need for women empowerment in society. तो मुझे लगता है कि जो भी इस टॉपिक के माध्यम से मैंने आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर की है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही है और इसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है और हमने जितनी भी बातें समझाने की कोशिश करी है वो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और ऐसी काफ़ी सारी महिलाएं जो आज की तारीख में शिक्षित नहीं हैं उन्हें भी आप ये वीडियो लेक्चर शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी अपने आप को या अपने बच्चों को एजुकेट करने के बारे में सोच सकें। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे इसलिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।